हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा आज आपके सामने जो केस स्टडीज हैं। देखिए बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि 10th क्लास में, 11th में, 9th में और 12th में केस स्टडीज जो आपकी काउंट होंगी। ठीक है, मैं केस स्टडीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और आज जो मैं केस स्टडी लेकर आया हूँ वो केस स्टडी क्लास +2 से है। ठीक है, और जो टॉपिक हमारे पास है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। जो सभी बच्चों को पता है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं जो क्वेश्चंस अराइज करूंगा उनके साथ साथ जो टॉपिक भी आते जाएंगे, टॉपिक भी इंक्लूड करता जाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। और आप सभी को पता है हमारे पास जो केस स्टडी आएगी +2 क्लास में, 2 केस स्टडी होगी। जिन दोनों केस स्टडी में हमारे पास 5-5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दोनों केस स्टडी में से 4 पहली केस स्टडी में से और 4 दूसरी केस स्टडी में से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल काम होता है केस स्टडीज का, बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पहले मैं उसको रीड कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला, वी हैव अ पीस ऑफ टीन रेक्टेंगुलर इन शेप। हमारे पास एक पीस ऑफ टीन है जो रेक्टेंगल की शेप में है, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। We are going to cut square from each corner. हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कट कर रहे हैं स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इस रेक्टेंगुलर शीट के हर एक कॉर्नर से हम स्क्वायर पीस यहां से डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्लैप्स कह सकते हो आप, जो भी हमारे पास कॉर्नर से स्क्वायर पीसेस जो हमने कट ऑफ किए हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे हम फ्लैप्स को फोल्ड अप करेंगे तो हमारे पास एक ओपन बॉक्स मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, केस स्टडी में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट्स, उस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन है जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके कॉर्नर से हमें स्क्वायर पीसेस को कट ऑफ करना है। ठीक है, और जो भी फ्लैप्स होंगे उन फ्लैप्स को हमें फोल्ड अप करना है, और फोल्ड अप करने के बाद हमारे पास एक ओपन बॉक्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ x इज द साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ। जो भी हमने स्क्वायर पीस को कट ऑफ किया है, अगर इसकी साइड हमारे पास x हम ले लेते हैं, अगर इसकी साइड हम x ले लेते हैं, जो भी हमने स्क्वायर पीस कट ऑफ किया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द शीट, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्क्वायर पीसेस को कट ऑफ किया हमारे पास, ठीक है, तो इसकी लेंथ पहले कितनी थी, 25 सेंटीमीटर, और इसको फ्लैप्स को फोल्ड अप करने के बाद हमारे पास इतना पोर्शन रह जाएगा जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x तो ये था हमारे पास और x ये है। अब 45 माइनस x ओवरऑल कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 45 माइनस 2x। व्हाट इट, यस और नो। देखिए पहले क्वेश्चन में इसने बिल्कुल सिंपल सी बात हमसे पूछी थी कि अगर जो इनिशियल इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर थी, अगर कॉर्नर से जो भी हमने स्क्वायर कट ऑफ किए, अगर उन स्क्वायर की लेंथ x ले ली जाए, x सेंटीमीटर ले ली जाए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए x यहां से माइनस कर दीजिए, x यहां से माइनस कर दीजिए, 45 माइनस x दैट इज 45 माइनस 2x। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल था, 45 माइनस 2x। सेकंड जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ओपन बॉक्स, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ओपन बॉक्स। देखिए फिर वही बात, ये जो हमने स्क्वायर कट ऑफ की है, x साइड यहां से कट ऑफ, x साइड यहां से, और जो टोटल विड्थ इसकी थी 24, तो विड्थ क्या रह जाएगी स्टूडेंट्स इसकी, देखिए कहां तक हो जाएगी हमारे पास विड्थ इसकी, कट ऑफ करने के बाद 24 माइनस x, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, 24 माइनस 2x।
ये विड्थ हो जाएगी स्टूडेंट्स और ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इस बार सीबीएसई ने काम बहुत आसान कर दिया। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम बी ऑफ द ओपन बॉक्स इज गिवन बाय, जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, देखिए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी, हमने उसके कॉर्नर से स्क्वायर पीसेस को जैसे कट ऑफ किया और फिर फोल्ड अप किया, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगा और जिसकी जो लेंथ हम अगर काउंट करें, ठीक है, हमें पता है जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब देखिए जो लेंथ हमारे पास थी स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी थी 45 माइनस 2x, ठीक है, लेंथ हमारे पास 45 माइनस 2x हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट्स, ब्रेथ कितनी थी, अब विड्थ कह दीजिए कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x। और हाइट जैसे ही हम इस कॉर्नर को, इस फ्लैप को फोल्ड अप करेंगे कट ऑफ करने के बाद, देखिए यहां से समझ लीजिए आप कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x और यहां हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 24 माइनस 2x और ये जो हमारे पास ये कितना था x था, ठीक है स्टूडेंट्स। जो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट दैट इज 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इनटू x, क्या आ जाएगा, गॉट इट, वेरी सिंपल। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट। और जो फोर्थ क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है क्या, इसने हमसे पूछा द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ वॉल्यूम v आर गिवन बाय, ठीक है, क्रिटिकल नंबर्स ऑफ द वॉल्यूम v आर गिवन बाय। ये जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास काउंट होता है v इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम है, मतलब एक तरीके से फंक्शन हमारे पास गिवन है। और जब भी हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमारे पास गिवन है और अब हम उस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। और डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास वो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो भी आएगी वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। एज हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है स्टूडेंट्स 45 माइनस 2x, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 24 माइनस 2x इनटू x। देखिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, दैट इज 45 माइनस 2x इनटू 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब यूवी मेथड लगा देते हैं स्टूडेंट्स। नाउ dv बाय dx कितना आ गया हमारे पास, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना आ जाएगा 24 माइनस 4x। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हमारे पास एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, गॉट इट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, प्लस ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने माइनस। आगे देखिए हमारे पास क्या है 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर। वेरी सिंपल। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए 45 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1080 माइनस 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 180x माइनस 48x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो, वेरी गुड, नाइस स्टूडेंट्स।
अब अगेन हमारे पास पूरा कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर दैट इज योर 12x स्क्वायर minus 48 that is minus 96x and minus 180 ये भी था हमारे पास minus 180x plus 1080 कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर 180 प्लस 90 अगर 180 प्लस 90 करेंगे 270 कितना आ जाएगा minus 276 x plus 1080 अब देखिए स्टूडेंट हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए जनरल सी बातें हैं जो dv by dx हमारे पास आया है dv by dx इसको किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नाउ मैं यहां कर रहा हूं स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dv by dx को किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर minus 276 plus 10 is equal to 0। अब यहां से अगेन अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूं कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 224 दैट इज योर 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करते हैं और x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 x माइनस 18 माइनस 5 इंटू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से दो आए क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स either x minus 18 is equal to 0 और x minus 5 is equal to 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आई 18 और यहां से x वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखिए अगर हम यहां से देखिए तो लेंथ हमारे पास थी x is equal to लेंथ कितनी थी 45 minus 2x और ब्रेथ कितनी थी 24 माइनस 2x। ठीक है तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास जो काउंट हो रहे हैं वो इस तरीके से हैं कौन कौन से 5 एंड 18। ठीक है तो चौथे जो क्वेश्चन था हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 एंड 5। क्रिटिकल पॉइंट्स ने पूछा था 18 एंड 5। आखिरी जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो क्वेश्चन किस तरीके से है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब इसे लास्ट हमसे पूछा है कि आप उस स्क्वायर की साइड बताइए ठीक है जिसको हमने कट ऑफ किया ताकि इसका जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो मैक्सिमम हो जाए। हाँ बताइए मिस्टर विशाल आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। यस मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं तो आराम से सोचिए। ठीक है हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स है 18 एंड 5। अब हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है ठीक है जो हमने स्क्वायर कट ऑफ किया या तो 18 या 5 बताइए कौन सा है। यस वेरी गुड स्टूडेंट आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं विशाल शाबाश चिराग बहुत बढ़िया बताया आपने। देखिए अब हमारे पास इसने जो लास्ट क्वेश्चन हमसे डिस्कस किया वो क्या था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। देखो अब जो क्राइटेरिया हमारे पास होता है मैं एक बार सारी बातें रिपीट कर देता हूं ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। देखिए जब मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या था फंक्शन था। देखिए स्टूडेंट फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था ये वॉल्यूम के रूप में फंक्शन हमारे पास अवेलेबल था। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव किया
और डेरिवेटिव को जैसे ही हम 0 के बराबर पुट करते हैं हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, वो पॉइंट्स आ जाते हैं जिस पर हम फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब एक्चुअल में हमें मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से इसको बताएंगे। देखो, अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, dv by dx, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इसका सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहां कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो इस फंक्शन का देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 24x minus 276. Got it students? 24x minus 276. अब देखिए मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके देखता हूँ, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ में x की जो वैल्यू हमारे पास सबसे पहले क्या आ रही थी, x की वैल्यू 18 है। अगर मैं x की वैल्यू 18 रख रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 18 रख रहा हूँ हमारे पास, तो देखिए क्लियर आपको नजर आ रहा है हमारे पास 18 24 into 18, ठीक है, माइनस 276 कितना आंसर आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम, दैट इज योर मिनिमम। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करता, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू अगर 5 रखता हूं, देखिए 24 मल्टीप्लाई 5 दैट इज योर 120 माइनस 276 कितना आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम। तो लास्ट क्वेश्चन में इसने जो हमसे पूछा था वो क्या था, इसने हमसे पूछा था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए थे वन बाय वन हमने पुट कर दिया। पहले हमने जैसे ही 18 पुट किया हमारे पास पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और जैसे ही 5 पुट किया तो नेगेटिव मैक्सिमम। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो पांचवा जो क्वेश्चन हमारे पास था वो क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा 5। जो भी स्क्वायर कट करेंगे वो 5 सेंटीमीटर के कट करेंगे ताकि हमारा जो एरिया है, जो वॉल्यूम है हमारे पास, वो क्या आ जाए, मैक्सिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार पांचों क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा था, if x is the side of square cut off from each corner of the sheet then what is the length of the open box। ओपन बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इनिशियली क्या थी 45 थी, देन 45 minus x 45 minus 2x। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ इनिशियली हमारे पास कितनी थी 24, अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा 24 minus x दैट इज 24 minus 2x। और थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा था वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, जो ओपन बॉक्स हमारे पास क्यूबॉइड के शेप में होगा, और सभी को पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट, यस चिराग वेरी गुड शाबाश। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है 45 माइनस 12, ब्रेथ कितनी है 24 माइनस 12, हाइट कितनी है x। अगेन हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन में इसने पूछा, फोर्थ में इसने पूछा था क्रिटिकल नंबर्स ऑफ वॉल्यूम v आर गिवन बाय, क्रिटिकल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी हमारे पास आया था, देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट किया, इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 18 एंड 5। लास्ट क्वेश्चन इसने हमसे पूछा व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। और मैं थोड़ा कांसेप्ट पे ले चलता हूं, मैंने पहले जैसे बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम शो करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे हमने फाइंड आउट किया हमारे पास ये आ गया, हमने पहले 18 पुट किया तो पॉजिटिव आया जो मिनिमम को शो करता है, और x = 5 हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखा तो नेगेटिव आया हमारे पास मैक्सिमम। तो जो भी स्क्वायर हम कट करेंगे स्टूडेंट्स वो 5 सेंटीमीटर के कट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं केस स्टडी आपके सामने लाता रहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है इसमें नंबर को गेन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।